हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ईपीएफओ इन्फोर्समेंट ऑफिसर की क्लासें यहाँ पर मेरे चैनल पर चल रही हैं। अभी मैं फैब 2017 में जो एग्ज़ाम हुआ था ईपीएफओ इन्फोर्समेंट ऑफिसर का, उसका सॉल्व करा रहा हूँ। अभी मैं आपको पार्ट ए कराऊंगा। पार्ट ए में 20 क्वेश्चन इंग्लिश के आए थे। तो जाहिर है 2020 में जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें संभावना ये है कि 20 क्वेश्चन ही आएंगे। तो इंग्लिश के जो 20 क्वेश्चन हैं वो आपकी स्क्रीन पे ये रहे। पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सिनोनियम ऑफ द वर्ड रिटन इन कैपिटल लेटर इन द सेंटेंस द फंडामेंटल करेक्टर ऑफ एन इंडिविजुअल डिफाइन हिज एंटायर लाइफ। देखो दोस्तों, इस पहले क्वेश्चन में सिनोनियम पूछा गया है कि इसमें जो कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है उसका सिनोनियम क्या है। देखो फंडामेंटल क्या है, कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है फंडामेंटल। तो हमें बताना है कि फंडामेंटल का सिनोनियम क्या है। हम पहले ये बताएंगे कि सिनोनियम होते क्या हैं। सिनोनियम का अर्थ होता है पर्यायवाची। तो हमको फंडामेंटल का पर्यायवाची बताना है। फंडामेंटल का अर्थ होता है आवश्यक। फंडामेंटल का अर्थ होता है आवश्यक, मूल सिद्धांत या फिर मुख्य। इसका अर्थ होता है मुख्य। इसके जो ऑप्शन है आपके सामने ये रहे। ऑप्शन ए प्रोडक्टिव, ऑप्शन ए प्रोडक्टिव, ऑप्शन बी एसेंटल, ऑप्शन सी सक्सेसफुल, ऑप्शन डी इफेक्टिव। तो पहला जो ऑप्शन है आपके सामने प्रोडक्टिव का अर्थ होता है लाभकारी या उपयोगी। एसेंटल का अर्थ होता है आवश्यक या महत्वपूर्ण। ऑप्शन सी सक्सेसफुल का अर्थ होता है सफल। और इफेक्टिव, इफेक्टिव का अर्थ होता है प्रभावकारी। अतः जो राइट आंसर है वह एसेंटल होगा। एसेंटल का अर्थ होता है आवश्यक और फंडामेंटल का अर्थ भी आवश्यक ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, विच विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सिनोनियम ऑफ द वर्ड written in capital letter in the sentence. She has the habit of using hackneyed and redundant example from the past even while dealing with the future generation. देखो दोस्तों, यहाँ पे भी हमको सिनोनिम ही बताना है जो कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है। हैकनीड, हैकनीड का अर्थ क्या होता है दोस्तों? देखो हैकनीड का अर्थ होता है घिसा पिटा। हैकनीड का हिंदी में अर्थ होता है घिसा पिटा। इसका हमें सिनोनियम बताना है। तो ऑप्शन है आपका पहला इंडिफरेंट, ऑप्शन बी इमेजिनेटिव, ऑप्शन सी किलसेड क्लीसेड, ऑप्शन डी इम्प्रेसिव। ऑप्शन डी है आपका इम्प्रेसिव। देखो दोस्तों, इंडिफरेंट का अर्थ होता है उदासीन। जो ऑप्शन है इसका इंडिफरेंट का अर्थ होता है उदासीन। ऑप्शन बी इमेजिनेटिव का अर्थ होता है कल्पनाशील। ऑप्शन डी क्लीसेड का अर्थ होता है घिसा पिटा। ऑप्शन डी इम्प्रेसिव का अर्थ होता है प्रभावशाली। तो देखो दोस्तों, अभी बताया था आपको हैकनीड का अर्थ होता है घिसा पिटा। और यहाँ पर ऑप्शन सी जो है हमारा क्लीसेड, इसका अर्थ भी होता है घिसा पिटा। तो आंसर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 2 का राइट आंसर सी होगा, क्लीसेड। देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने ये रहा। तीसरा क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सिनोनियम ऑफ वर्ड written in capital letter in the sentence. She is an immaculate soul which presence make all the difference. तो दोस्तों, immaculate soul whose presence make all the difference। तो immaculate का हमको सिनोनियम बताना है। तो दोस्तों, immaculate का अर्थ होता है शुद्ध, साफ सुथरा या बेदाग। तो इमाकुलेट का अर्थ जो होता है दोस्तों, इमाकुलेट का अर्थ क्या होता है दोस्तों? साफ सुथरा, साफ सुथरा।
क्या होता है दोस्तों? साफ सुथरा। तो इसका हमें पर्यायवाची बताना है। इसका पहला ऑप्शन है स्पॉटलेस। स्पॉटलेस का अर्थ होता है स्पॉटलेस से। बी ऑप्शन है एग्जाइटेड। ऑप्शन सी है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ऑप्शन डी है अनपैरेल्ड। ऑप्शन डी है इसका अनपैरेल्ड। देखो दोस्तों, ऑप्शन ए स्पॉटलेस का अर्थ होता है बेदाग। ऑप्शन बी का अर्थ होता है एक्साइट का अर्थ होता है उत्तेजित। देखो दोस्तों, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का अर्थ होता है असाधारण। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का अर्थ होता है असाधारण। ऑप्शन डी अनपैरेल्ड का अर्थ होता है दोस्तों अनुपम। तो इसका जो सही आंसर है वो ए होगा, स्पॉटलेस। स्पॉटलेस का अर्थ होता है स्वच्छ या बेदाग, और इमाकुलेट का अर्थ जो है, इमाकुलेट का भी होता है साफ सुथरा या बेदाग। इमाकुलेट का अर्थ होता है दोस्तों बेदाग या साफ सुथरा, और स्पॉटलेस का भी अर्थ होता है बेदाग। तो इसका राइट आंसर क्या होगा तीसरे का, स्पॉटलेस। देखो दोस्तों, क्वेश्चन 4 आपके सामने ये रहा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एंटोनियम ऑफ द वर्ड रिटन इन कैपिटल लेटर इन द सेंटेंस वेयर इज ए ग्रेट डील ऑफ एनिमिटी। देखो दोस्तों, यहाँ पे हमको क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो जाता है। यहाँ पर हमको एंटोनियम, यानी कि एंटोनियम का अर्थ होता है दोस्तों विलोम शब्द। तो हमें इसका विलोम यानी कि अपोजिट, उल्टा वर्ड हमको बताना है। किसका बताना है? जो ये कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है एनमिटी। एनमिटी का अर्थ होता है दोस्तों दुश्मनी। क्या होता है दोस्तों? दुश्मनी या शत्रुता। तो ऑप्शन ए देख लेते हैं, अमेठी। अमेठी। ऑप्शन बी कोऑपरेशन। ऑप्शन डी डिस्पुट। ऑप्शन डी हॉस्टिलिटी। ऑप्शन डी है दोस्तों हॉस्टिलिटी। इसका अर्थ देख लेते हैं ऑप्शन ए का, अमेठी। अमेठी का अर्थ होता है दोस्तों भाईचारा। ऑप्शन बी कोऑपरेशन का अर्थ होता है दोस्तों सहयोग। ऑप्शन सी डिस्पुट का अर्थ होता है दोस्तों बहस करना या प्रतिवाद करना। ऑप्शन डी हॉस्टिलिटी का अर्थ होता है दुश्मनी। तो देखो दोस्तों, एनिमिटी का हमने अर्थ बताया था आपको दुश्मनी। दुश्मनी का या शत्रुता, दुश्मनी या शत्रुता का अपोजिट यानी उल्टा होगा दोस्तों भाईचारा। तो अमेठी का हमने अमेठी का हमने अर्थ बताया था आपको दोस्तों कि अमेठी का अर्थ भी भाईचारा, मित्रता, सौहार्द, मैत्री इसका अर्थ होता है। तो इसका ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो 5वां क्वेश्चन है वो ये रहा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एंटोनियम ऑफ द वर्ड रिटन इन कैपिटल लेटर इन द सेंटेंस सी वाज reluctant टू सेल हर कार। रिलैक्टेंट टू सेल हर कार। देखो दोस्तों, एंटोनियम यानी उल्टा वर्ड बताना है जो लिखा हुआ है रिलैक्टेंट। देखो दोस्तों, रिलैक्टेंट का अर्थ होता है अनिच्छुक। अनिच्छुक, अनिच्छुक क्या होता है दोस्तों? अनिच्छुक। इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए एनेक्सियस। ऑप्शन बी हैप्पी। ऑप्शन सी एगर। ऑप्शन डी अनविलिंग। तो दोस्तों देखो, जो ऑप्शन ए है एनेक्सियस का अर्थ होता है उत्सुक। ऑप्शन बी हैप्पी का अर्थ होता है खुश। एगर का अर्थ होता है दोस्तों इच्छुक। और ऑप्शन डी अनविलिंग का अर्थ होता है असम्मत। तो दोस्तों, रिलैक्टेंट का अर्थ मैंने बताया था अनिच्छुक। क्या बताया था दोस्तों? अनिच्छुक। तो इसका ऑप्शन सी राइट आंसर है, जिसका अर्थ होता है इच्छुक। इसका जो राइट आंसर होगा सी, इच्छुक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एंटोनियम ऑफ द वर्ड रिटन इन कैपिटल लेटर इन द सेंटेंस आई कैन नॉट कंप्ली विद द
क्वियर रेगुलेशन ऑफ योर लैंड। देखो दोस्तों, इसमें भी हमें एंटोनियम बताना है। आपकी स्क्रीन पे ये रहा क्वियर, क्वियर का एंटोनियम यानी उल्टा वर्ड बताना है, अपोजिट वर्ड बताना है। ऑप्शन ए स्ट्रेंज, ऑप्शन बी निम्बल, ऑप्शन सी एवरीडे, ऑप्शन डी कस्टमरी। तो ऑप्शन ए स्ट्रेंज का अर्थ होता है अनोखा। स्ट्रेंज का अर्थ क्या होता है? अनोखा। देखो दोस्तों, पहले हमें पता होना चाहिए क्वियर का अर्थ क्या होता है, तभी हम इसका एंटोनियम बता पाएंगे। तो दोस्तों देखिए, क्वियर का अर्थ होता है अजीब या असामान्य। क्वियर का अर्थ होता है, क्वियर का अर्थ होता है अजीब या असामान्य। और ऑप्शन ए स्ट्रेंज, स्ट्रेंज का अर्थ होता है अनोखा। ऑप्शन बी निम्बल, निम्बल का अर्थ होता है फुर्तीला। ऑप्शन सी एवरीडे, एवरीडे का अर्थ होता है प्रतिदिन। ऑप्शन डी कस्टमरी, कस्टमरी का अर्थ होता है विशिष्ट। तो देखो दोस्तों, क्वेरर का जो मैंने आंसर, क्वेरर का जो अर्थ मैंने बताया था आपको अजीब, तो अजीब का जो अपोजिट होगा या एंटोनियम होगा वो क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन डी कस्टमरी। इसका राइट आंसर कस्टमरी होगा, जिसका अर्थ होता है विशिष्ट। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन 7 आपके सामने ये रहा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस एज यू नो दैट द ignorant are easily deputed has an error। तो देखो दोस्तों, इस सेंटेंस जो आपके सामने है, इसमें दोस्तों आपको इस सेंटेंस में क्या एरर है आपको वो बताना है। देखो दोस्तों, जो बी है इस दैट द इग्नोरेंट, ये रॉन्ग लिखा हुआ है। ये आंसर, इसका ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने ये रहा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस आफ्टर ए लॉट ऑफ आर्ग्यूमेंट आई बॉट हिम फॉरवर्ड टू माई पॉइंट ऑफ व्यू हैज़ एन एरर। तो दोस्तों, इनमें क्या एरर है, इस सेंटेंस में क्या एरर है, हमें आपको बताना है। तो इस सेंटेंस में कहाँ एरर है? तो दोस्तों बी आई बॉट हिम फॉरवर्ड, में इसमें एरर है। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर होगा बी आंसर है। किसमें एरर है? आई बॉट हिम फॉरवर्ड में। द नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following part of the sentence don't ask him how he is, because if he start talking about his health you will never get off from him as an error। तो दोस्तों, इसमें क्या एरर है वो आपको बताना है। ऑप्शन सी गेट ऑफ फ्रॉम हिम में एरर है, तो इसका राइट आंसर सी होगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स कैन बी यूज एज ए सब्सटीट्यूट फॉर द फेस अ नर्सरी वेयर चिल्ड्रन ऑफ वर्किंग पेरेंट्स आर कैरिड फॉर व्हिल देयर पेरेंट्स आर एट वर्क। देखो दोस्तों, ए सब्सटीट्यूट फॉर द फेस इसमें हमें बताना है। हिंदी में अगर हम बात करें, अनेक शब्दों के एक अर्थ हमें इसमें बताना है, तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? वो राइट आंसर इसका बी होगा, क्रैच। क्रैच किसे कहते हैं दोस्तों? क्रैच का अर्थ होता है शिशु सदन। क्रैच का अर्थ होता है शिशुदन, जहाँ पर बच्चे को रखा जाता है। जिन बच्चों के पेरेंट्स वर्किंग होते हैं और वो जॉब वगैरह करते हैं, तो उन बच्चों की देखभाल के लिए एक जगह होती है जहाँ पर उन बच्चों को के लिए रखा जाता है, उसको क्रैच बोलते हैं। यही हमारे प्रश्न में
वो पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड कैन बी यूज एज ए सब्स्टिट्यूट फॉर द फेस दैट विच कैन नॉट बी टेकन बाई फोर्स। ए सब्स्टिट्यूट फॉर द फेस में पूछ रहा है विच दैट विच कैन नॉट बी टेकन बाई फोर्स, वह क्या है जिसको फोर्स के साथ नहीं लिया जा सकता, या जिसको नहीं हराया जा सकता, या जिसको पकड़ा नहीं जा सकता, लिया नहीं जा सकता। ऑप्शन है इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल का अर्थ होता है असंभव। ऑप्शन बी इम्प्रोबेबल, इम्प्रोबेबल का अर्थ होता है असंभवीय, विचित्र। ऑप्शन सी इम्पेसिबल, इम्पेसिबल का अर्थ होता इम्प्रेसिबल का अर्थ होता है त्रुटिहीन, पूर्ण रूप से सही। ऑप्शन डी अनप्रेगेलेबल, अनप्रेगेलेबल का अर्थ होता है अजय। तो देखो दोस्तों, इसका राइट आंसर अजय ही होगा। अजय वह होता है, व्यक्ति होता है जिसको कभी जीता ना जा सके, उसको अजय बोलते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, आप मेरे YouTube चैनल पर बने रहने के लिए थैंक यू। आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।